नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक मोरल स्टोरी है। जब तिलक अपनी बहन के घर पहुंचा तो हाल चाल समाचार नाश्ता पानी के औपचारिकता के बाद उसने पूछा कि जीजा जी कहीं दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। तब उनकी बहन ने कहा उनके जीजा कुछ आवश्यक काम से बाजार गए हुए हैं। उसी समय उसके जीजा का छोटा भाई कोई सामान से भरा हुआ बड़ा सा बैग और एक थैला लेके घर से बाहर निकल गया। इसके बाबत पूछने पे उसकी बहन ने कहा, बात ऐसी है भाई, उसकी दुकान में इधर 2 साल से लगातार घाटा होने के कारण उनका काम धंधा चौपट हो गया था। दुकान से आमदनी बंद हो गई थी तो उन्होंने दुकान उठा दी है। अब देवर जी घरेलू सामान की फेरी करके कुछ कमाई कर लेते हैं। इस आमदनी से उनके बड़े परिवार का खर्च तो नहीं चल सकता, किंतु उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च अवश्य निकल जाता है। शेष खर्च कैसे चलता है, इसके लिए तुम्हारे जीजा जी हैं ही। पूरा खर्च उठाने के लिए उनका ही नहीं, साथ में बूढ़े सास ससुर का भी। इस संयुक्त परिवार में पहले देवर जी भी आर्थिक सहयोग करते थे, लेकिन इधर कुछ महीने से 1 पैसे का भी सहयोग उन्होंने नहीं किया है। घर का किराया, बिजली बिल, चौका सब इन्हीं के द्वारा खर्च किया जा रहा है। कहीं ऐसा होता है संयुक्त परिवार में दीदी? नहीं होता है तो अब हो रहा है ना भाई। इतने बड़े संयुक्त परिवार का खर्च चलाने के लिए वे दिन रात काम करते हैं। पर्वों त्योहारों में भी कुछ एक्स्ट्रा काम करके अतिरिक्त आय करते हैं। ऊपर से महंगाई की मार। यही स्थिति रही ना दीदी तो वह दिन दूर नहीं, कहीं इनको भी अपने छोटे भाई की तरह फेरी फकीरी करने की नौबत ना आ जाए, दूसरों के सामने इनको हाथ ना फैलाना पड़े। हम क्या करें? 1-2 बार इन्होंने खर्च देने के लिए कहा तो उन्होंने रोडनी सूरत बना के कलपते हुए यह कहकर हाथ खड़े कर दिए कि आमदनी नहीं है भाई। 2-4 पैसे की जो आय होती है वो बच्चों के पीछे खर्च हो जाती है। तो यह समझ लो बहना कि तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का भविष्य अंधेरे में डूबा हुआ है। मैं क्या करूं? मुझे ना तो उगलते बनता है ना निगलते। अजीब स्थिति में फंस गई हूं। एक बार मैंने इन्हें समझाते हुए उन लोगों से पिंड छुड़ा लेने की सलाह दी तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह अपना फर्ज कैसे भूल जाएं। यह मानवता और आदमियत नहीं है। आज जब मेरा छोटा भाई मुसीबतों से त्रस्त होकर निर्धनता की चक्की में पिस रहा है तो मैं उसको परिवार को भूखा मरने के लिए कैसे छोड़ दूं? जिसने हमेशा सुख दुख में मेरा साथ निभाया वह बैठा हुआ भी तो नहीं है। उसने अपने पैर जमाने की कोशिश कर ही रहा है। लोग गैरों की भी मदद कर देते हैं, वह तो मेरा सहोदर भाई है, मेरा ही खून है। तो समझ लो दीदी, इसकी अकल घास चरने चली गई है। इनको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता है। इनके जो लक्षण है ना वह ठीक नहीं है। इनका व्यवसाय निश्चित ही निकट भविष्य में चौपट हो जाएगा और हो सकता है इनको फुटपाथ की शरण में जाना पड़े। तिलक ने बेबाकी से कह दिया। जीजा जी बाजार से लौटने के बाद कमरे से बाहर छिपकर भाई बहन के बीच चल रहे वाद संवाद को सुन रहे थे। सहसा उनके सामने प्रकट होकर कहा, आप मेरे रिश्तेदार हैं, इस घर में 2-4 रोज के मेहमान हैं। कृपया मेरे परिवार के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी ना करें, शकुनी की भूमिका ना निभाएं। आपकी दाल यहाँ नहीं गलेगी, क्योंकि यहाँ कोई दुर्योधन की सोच रखने वाला पात्र ही नहीं है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।